नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल दिव्या ज्ञान कहानियां में आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बेहद प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी लेकर आए हैं, जिसका नाम है भगवान कृष्ण और गाय सुरभि की दिल छू लेने वाली कहानी, एक प्रेरणादायक कथा। यह कहानी हमें रिश्तों की गहराई, जीवन के महत्वपूर्ण सबक और परिवार की असली अहमियत का एहसास कराएगी। तो चलिए इस भावनात्मक यात्रा की शुरुआत करते हैं। कृष्ण और सुरभि, एक प्रेमपूर्ण संबंध। प्रिय दर्शकों, यह कहानी उस दिव्य समय की है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से वृंदावन की भूमि को आनंद और उल्लास से भर रहे थे। उनका मासूम और भोला चेहरा, मधुर बांसुरी की एन्चांटिंग ध्वनि और उनकी हर हरकत की चपलता ने वृंदावन के हर जीव के दिल में गहरी छाप छोड़ी थी। उनके सखा संग साथी जैसे बलराम, सुदामा और अन्य ग्वालबाल उनके साथ यमुना किनारे खेलते, गायों को चराते और उल्लास से भरे अनगिनत पल बिताते थे। वृंदावन का हर कोना उनकी मधुर धुन और चंचलता से जीवंत हो जाता था। नंद बाबा के पास कई गायें थीं, जो उनके लिए केवल संपत्ति नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा थीं। इन गायों में से एक विशेष गाय थी जिसका नाम सुरभि था। सुरभि अपनी कोमलता, सौम्यता और अद्वितीय गुणों के कारण सभी की प्रिय बन गई थी। उसका दूध न केवल अत्यंत पौष्टिक और मीठा था, बल्कि उसमें एक विशेष मिठास थी जो हर किसी के मन को सुकून और शांति से भर देती थी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, मानो उसमें असीम ममता और दया का सागर समाया हो। सुरभि को भगवान श्री कृष्ण से विशेष लगाव था। जब भी कृष्ण गौशाला में आते, सुरभि उन्हें इस प्रकार देखती जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है। कृष्ण भी सुरभि का बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने उसे प्यार से एक विशेष नाम दिया था, गौमाता। जब कृष्ण सुरभि को सहलाते तो वह आनंद से अपना सिर झुका लेती और उनके स्नेह भरे स्पर्श का अनुभव करती। जब सुरभि का दूध निकालने का समय होता तो कृष्ण खुद इस काम में आनंदित होते। उनके कोमल हाथों का स्पर्श पाकर सुरभि प्रेम और स्नेह से भर उठती थी। सुरभि और कृष्ण का संबंध केवल देखभाल तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें एक गहरा आध्यात्मिक भाव भी छिपा था। सुरभि के लिए कृष्ण केवल एक ग्वालबाल नहीं थे, वे उसके लिए सृष्टि के पालनहार थे। जब कृष्ण अपनी मुरली बजाते तो सुरभि यमुना किनारे चढ़ते हुए अपनी चपलता भूल जाती और पूरी तरह से उनकी ओर खिंच जाती। कृष्ण का यह प्रेम केवल सुरभि तक सीमित नहीं था, वे सभी गायों को परिवार का हिस्सा मानते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सुरभि बीमार पड़ गई। वह चुपचाप गौशाला के एक कोने में लेटी हुई थी और न तो चारा खा रही थी और न ही उठ रही थी। जब यह बात कृष्ण को पता चली तो वे तुरंत गौशाला पहुंचे। अपने नन्हे और स्नेहभरे हाथों से उन्होंने सुरभि का सिर सहलाते हुए उसकी आंखों में झांका और बड़े प्यार से बोले, डरो मत सुरभि, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कृष्ण के इन शब्दों से मानो सुरभि की आंखों में एक नई ऊर्जा और विश्वास का संचार हो गया। उन्होंने अपने सखासंग साथियों को सुरभि के लिए औषधि लाने को कहा और स्वयं उसकी सेवा में जुट गए। कुछ ही समय में सुरभि पहले की तरह स्वस्थ हो गई और खुशी खुशी चरागाह में अपने झुंड के साथ चारा चरने लगी। यह घटना श्री कृष्ण और सुरभि के संबंध की गहराई को दर्शाती है। यह केवल एक ग्वाले और गाय का संबंध नहीं था, बल्कि इसमें प्रेम, सेवा और आत्मीयता का अनुपम उदाहरण छिपा था। वृंदावन के हर निवासी इस बात को भली भांति समझता था कि कृष्ण न केवल लोगों के प्रिय थे, बल्कि पशुओं और प्रकृति के भी सच्चे रक्षक थे। सुरभि और श्री कृष्ण की यह कथा आज भी प्रेम, करुणा और सेवा का प्रतीक मानी जाती है। एक दिन का प्रसंग है जब वृंदावन की भूमि हरियाली से भरपूर और वातावरण शांतिपूर्ण था। गायों का झुंड यमुना किनारे के हरे भरे मैदान में आनंदपूर्वक चारा चर रहा था। सुरभि, जो अपनी कोमलता और ममता के लिए प्रसिद्ध थी, अपने झुंड के साथ ताजी घास का आनंद ले रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें धरती पर मधुर आभा बिखेर रही थी और हवा में कृष्ण की बांसुरी की हल्की और मधुर धुन तैर रही थी। यह दृश्य सुखद और आनंदमय था, लेकिन प्रकृति ने उस दिन एक अप्रत्याशित संकट को छिपा रखा था। पास के जंगल में एक भूखा शेर भटक रहा था। कई दिनों से भोजन की तलाश में वह अब अत्यधिक कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी भूख ने उसकी आंखों में खतरनाक चमक और तीव्रता भर दी थी। जैसे ही उसने यमुना के किनारे मैदान में नजर डाली, उसकी निगाहें सुरभि पर जा टिकीं।
सूरभी की सफेद चमचमाती त्वचा और उसकी शांत चाल ने शेर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शेर ने तुरंत निश्चय किया कि आज उसकी भूख सूरभी के माध्यम से शांत होगी। वह धीरे धीरे अपने शिकार की ओर बढ़ने लगा। शेर ने अपने कदम बेहद सावधानी से आगे बढ़ाए। उसकी चाल धीमी लेकिन लक्ष्य पर सटीक थी। झाड़ियों के पीछे छिपते छिपाते वह सूरभी के करीब पहुंचने लगा। धीरे धीरे उसकी गुर्राहट जंगल के सन्नाटे को भेदने लगी। यह गुर्राहट जैसे ही हवा में गूंजी, आसपास का माहौल भयावह हो गया। पास चर रही गायें घबराकर इधर-उधर भागने लगीं, लेकिन सूरभी अपनी जगह जड़वत खड़ी रह गई। उसे शेर की तीव्र निगाहें और उसकी भयावह आवाज सुनाई दी। सूरभी डर से थर-थर कांपने लगी। उसका शांत और सौम्य स्वभाव उसे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से रोक रहा था। उसकी बड़ी-बड़ी आंखों में डर के आंसू भरने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे बचे। लेकिन जैसे ही खतरा और करीब आता गया, सूरभी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मन में एक ही नाम गूंजने लगा, कृष्ण। हे गोपाल, हे मुरलीधर, सूरभी ने मन ही मन पुकारा, आप सदा अपनी गायों की रक्षा करते हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे इस संकट से बचा लीजिए। उसकी प्रार्थना गहरी और सच्ची थी। उसके मन में विश्वास था कि कृष्ण अवश्य उसकी सहायता करेंगे। शेर अब और भी करीब पहुंच चुका था। उसकी गुर्राहट और तेज हो गई थी और उसके कदम जैसे ही आखिरी छलांग के लिए तैयार हुए, सूरभी ने पूरी श्रद्धा से कृष्ण का नाम लिया। पूरा वातावरण मानो स्थिर हो गया था। यमुना की लहरें धीमी हो गई। वृक्षों की डालियां जैसे झुककर सूरभी को आश्रय देने का प्रयास कर रही थीं और पक्षियों ने अपने पंख रोक लिए थे। सूरभी की पुकार मानो सीधे कृष्ण तक पहुंच गई थी। संकट की यह घड़ी न केवल सूरभी के धैर्य की परीक्षा थी, बल्कि कृष्ण के स्नेह और करुणा का प्रमाण बनने वाली थी। यमुना के तट पर उस दिन का वातावरण अत्यंत शांत और सुखद था। कृष्ण अपने सखा संगियों के साथ अपनी बांसुरी की मधुर धुन छेड़े हुए थे। उनकी बांसुरी से निकलने वाली मधुर स्वर लहरियां पूरे वृंदावन को आनंदित कर रही थीं। ग्वालबाल उस धुन पर झूम-झूम कर नृत्य कर रहे थे। पक्षी अपनी मीठी चहचहाहट से इस संगीत को और मधुर बना रहे थे और यमुना की लहरें मानो ताल में झूमते हुए बह रही थीं। कृष्ण के मुख पर बाल सुलभ मुस्कान थी और उनका नीलवर्ण शरीर स्वर्णिम धूप में अद्भुत रूप से चमक रहा था। इसी आनंदमय वातावरण में अचानक कृष्ण का ध्यान कहीं और केंद्रित हो गया। उनकी बांसुरी की धुन थम गई और उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उनके दिव्य कानों ने सूरभी की व्याकुल पुकार सुन ली थी। सूरभी की आर्त आवाज, हे गोपाल, हे मुरलीधर, मेरी रक्षा करो, मानो सीधे उनके हृदय को स्पर्श कर रही थी। कृष्ण तुरंत समझ गए कि उनकी प्रिय गाय सूरभी संकट में है। कृष्ण ने बिना एक पल भी गवाए तेजी से खड़े होकर अपनी बांसुरी कमर पर लटकाई और यमुना तट से जंगल की ओर दौड़ पड़े। उनका यह अचानक व्यवहार देखकर उनके सखा हैरान रह गए। बलराम ने आवाज लगाई, कृष्ण, क्या हुआ? तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी दृष्टि और समर्पित मन केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित थे, सूरभी की रक्षा करना। जैसे ही कृष्ण जंगल की ओर बढ़े, ऐसा लगा मानो प्रकृति स्वयं उनकी राह आसान कर रही हो। वायु ने अपनी गति बढ़ा दी, पेड़ पौधे अपनी शाखाओं और पत्तों को हिलाकर उनका मार्ग साफ करने लगे और आकाश में पक्षी उड़ते हुए मानो उनका संदेश दूर दूर तक फैलाने लगे। कृष्ण के चरणों का धरती पर स्पर्श ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे संपूर्ण सृष्टि उनके साथ चलने को तत्पर हो। जंगल में शेर सूरभी को चारों ओर से घेर चुका था। उसकी गुर्राहट और तीव्र हो चुकी थी और उसकी लालच भरी आंखें सूरभी पर जमी थीं। वह अपनी छलांग लगाने के लिए तैयार था। सूरभी भय और असहायता में थर-थर कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में कृष्ण के प्रति विश्वास अडिग था। जैसे ही शेर ने अपनी आखिरी छलांग लगाने की तैयारी की, उसी क्षण वहां कृष्ण प्रकट हो गए। उनकी गति इतनी तेज थी कि उन्होंने शेर के इरादों को भांपते हुए उसे रोक लिया। उनकी उपस्थिति से जंगल का माहौल एकदम बदल गया। कृष्ण के नीलवर्ण शरीर से निकलती दिव्य आभा ने चारों ओर प्रकाश फैला दिया। शेर, जो अब तक एक हिंसक शिकारी था, अचानक स्तब्ध हो गया। वह कृष्ण के तेज और उनके अद्भुत स्वरूप को देखकर ठिठक गया। सूरभी,
जिसने कृष्ण को अपने सामने खड़ा देखा, उसकी आंखों में आशा और विश्वास की नई चमक लौट आई। अब उसका भय समाप्त हो गया था। कृष्ण के चेहरे पर बाल सुलभ मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में शेर के प्रति दृढ़ता और चेतावनी का भाव था। उन्होंने सूरभि की ओर देखा और उनकी उपस्थिति मात्र से सूरभि के दिल को शांति और सुरक्षा का अनुभव हुआ। अब वह जान गई थी कि उसका गोपाल, उसका रक्षक, वहां है और कोई भी संकट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जंगल की निस्तब्धता को कृष्ण और शेर के आमने सामने होने की गूंज ने भंग कर दिया। शेर की आंखों में अभी भी भूख और हिंसा की चमक थी, लेकिन कृष्ण की उपस्थिति ने उसकी गति को रोक दिया था। उनका नीलवर्ण शरीर, जिसकी दिव्य आभा पूरे जंगल में फैल रही थी, और उनकी शांत लेकिन दृढ़ दृष्टि ने शेर को विचलित कर दिया। कृष्ण ने शेर को देखते हुए शांत और मधुर स्वर में कहा, हे जंगल के राजा, यह गाय मेरी है। यह सूरभि है और इसे मेरी रक्षा प्राप्त है। इसे नुकसान पहुंचाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। उनकी आवाज में न केवल दृढ़ता थी, बल्कि उसमें प्रेम और करुणा का अद्भुत समन्वय भी झलक रहा था। शेर ने अपनी गुर्राहट और तेज करते हुए कहा, मैं भूखा हूं। मुझे कई दिनों से भोजन नहीं मिला है। यह जंगल का नियम है कि मजबूत जीव कमजोर को खा सकता है। यह नियम प्रकृति ने बनाया है और इस नियम को कोई तोड़ नहीं सकता। तुम कौन हो जो मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हो? उसकी आवाज गहरी और गूंजदार थी, जैसे वह कृष्ण को चुनौती दे रहा हो। कृष्ण ने शेर की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। उनकी मुस्कान में कोई भय नहीं था, बल्कि उसमें करुणा और समझदारी का भाव था। उन्होंने कहा, तुम सही कहते हो, हे वनराज, कि यह जंगल का नियम है। प्रकृति ने यह नियम बनाया है कि जीव अपना पेट भरने के लिए शिकार करते हैं। लेकिन यह भी मत भूलो कि प्रेम, करुणा और दया का नियम हर नियम से ऊपर है। यह नियम वही है जो पूरे सृष्टि को संतुलन में रखता है। शेर ने आश्चर्य से कृष्ण की ओर देखा। उसने ऐसी बातें पहले कभी नहीं सुनी थीं। उसकी भूख उसे बार बार सूरभि की ओर आकर्षित कर रही थी, लेकिन कृष्ण के शब्दों और उनके दिव्य स्वरूप ने उसकी आक्रामकता को धीमा कर दिया। कृष्ण ने आगे कहा, यदि तुम भूखे हो तो मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करूंगा। तुम्हें भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस गाय को, जो मेरी प्रिय है और जिसने मुझ पर विश्वास किया है, मैं किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं होने दूंगा। उनकी आवाज में न केवल दृढ़ता थी, बल्कि उसमें एक अद्भुत सांत्वना का भाव भी था, जिसने शेर के हृदय को छू लिया। शेर ने अपनी हिंसक प्रवृत्ति पर काबू पाने की कोशिश की। वह कृष्ण की आंखों में देख रहा था। उन आंखों में ऐसा प्रकाश था जो किसी को भी शांत कर सकता था। उसकी गुर्राहट धीरे धीरे बंद हो गई और वह सिर झुकाकर बोला, तुम कौन हो? तुम्हारी उपस्थिति और तुम्हारे शब्द मुझे विचलित कर रहे हैं। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे मेरे भीतर कुछ बदल रहा है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं केवल एक ग्वाला हूँ जो अपनी गायों की रक्षा करता है। मेरा उद्देश्य सदा प्रेम और करुणा को जीवित रखना है। यदि तुम मुझे अपना मित्र मानोगे तो मैं तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी करूंगा। यह सुनकर शेर पूरी तरह शांत हो गया। कृष्ण के प्रेम और करुणा ने उसकी हिंसक भूख को हरा दिया। वह उनके आगे सिर झुकाकर बैठ गया और सूरभि ने राहत की सांस ली। कृष्ण ने तब शेर के लिए भोजन की व्यवस्था की, जिससे शेर की भूख मिट गई और जंगल में शांति स्थापित हो गई। शेर, भूख और क्रोध से व्याकुल, कृष्ण की बातों को अनसुना करते हुए सूरभि पर झपटने के लिए तैयार हो गया। उसकी आंखों में हिंसा की चमक थी और उसकी मांसपेशियां शिकार के लिए तन चुकी थीं। सूरभि भय और असहायता में कांप रही थी। लेकिन कृष्ण, जो सृष्टि के स्वामी और प्रेम के प्रतीक थे, पूरी तरह शांत और स्थिर खड़े थे। जैसे ही शेर ने छलांग लगाने का प्रयास किया, कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने अपनी कमर पर लटकाई बांसुरी को उठाया और उसमें एक अद्भुत धुन बजानी शुरू कर दी। यह कोई साधारण धुन नहीं थी, यह ब्रह्मांडीय संगीत था, जिसमें प्रेम, शांति और करुणा की शक्ति छिपी थी। बांसुरी की मधुर ध्वनि जंगल में फैलने लगी। जैसे ही धुन शेर के कानों तक पहुंची, उसकी गति रुक गई। उसकी गुर्राहट धीरे धीरे शांत हो गई और उसकी आंखों में चमकती हिंसा का भाव विलीन हो गया। उसने एक क्षण के लिए चारों ओर देखा और फिर उसकी आंखें सीधे कृष्ण पर टिक गईं।
शेर के भीतर कुछ बदलने लगा। बांसुरी की वह दिव्य धुन उसके हृदय में गूंजने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे यह संगीत उसकी आत्मा को शुद्ध कर रहा हो। उसकी आक्रामकता और भूख गायब होने लगी और उसके स्थान पर शांति और विनम्रता का भाव प्रकट हो गया। कुछ ही क्षणों में शेर अपनी जगह पर स्थिर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब न हिंसा थी, न क्रोध। उसने धीरे धीरे सिर झुका लिया और धरती पर बैठ गया। शेर ने नतमस्तक होकर कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे दिव्य बालक, आपकी उपस्थिति ने मेरे भीतर की सारी क्रूरता और हिंसा को समाप्त कर दिया। आपकी बांसुरी की धुन ने मेरे हृदय को शुद्ध कर दिया। अब मुझे यह समझ आ गया है कि प्रेम और करुणा ही सच्चा मार्ग है। मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने अब तक केवल जंगल के नियमों को जाना था, लेकिन आज आपने मुझे एक उच्चतर सत्य से परिचित कराया है। कृष्ण ने शेर की ओर दयालु दृष्टि से देखा। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान खिल उठी। उन्होंने अपना हाथ उठाकर शेर को आशीर्वाद दिया और कहा, हे वनराज, तुम्हारा हृदय बदलना इस सृष्टि के नियमों की सबसे सुंदर घटना है। याद रखो, शक्ति का उपयोग केवल दूसरों की रक्षा और सृष्टि के कल्याण के लिए होना चाहिए। यदि तुम जंगल के अन्य जीवों के साथ प्रेम और शांति का व्यवहार करोगे तो तुम्हारा जीवन भी सुख और संतोष से भर जाएगा। शेर ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, अब से मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं न केवल अपने जीवन में अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाऊंगा, बल्कि जंगल के अन्य जीवों की रक्षा भी करूंगा। मुझे इस ज्ञान और करुणा के मार्ग पर लाने के लिए मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। कृष्ण ने शेर को प्रेम पूर्वक देखा और कहा, जो प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाता है वह सदा परमात्मा की कृपा का पात्र बनता है। जाओ और इस सच्चाई को अपने जीवन में उतारो। यह कहकर कृष्ण ने अपनी बांसुरी वापस कमर पर लटकाई और सुरभि की ओर मुड़ गए। सुरभि अब पूरी तरह सुरक्षित और निश्चिंत महसूस कर रही थी। उसने अपने प्रभु को आभार भरी नजरों से देखा। शेर ने प्रणाम करते हुए धीरे धीरे जंगल में अपनी राह पकड़ ली। उस दिन से शेर ने जंगल में प्रेम और शांति का संदेश फैलाना शुरू कर दिया। वृंदावन के इस चमत्कारी प्रसंग ने प्रकृति को एक नई दिशा दी, जिसमें प्रेम, करुणा और विश्वास का संदेश सदा के लिए अमर हो गया। जब संकट पूरी तरह टल गया और शेर जंगल में चला गया, तो सुरभि के मन में भय के बादल हट चुके थे। उसकी कांपती टांगें अब स्थिर हो गई थीं, लेकिन उसकी आंखों से कृतज्ञता और प्रेम के आंसू बह रहे थे। वह धीरे धीरे कृष्ण के पास आई और अपने ममतामयी नेत्रों से उनकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वह कहना चाहती हो, हे गोपाल, हे मेरे रक्षक, आपने मेरे प्राण बचाए। मैं आपकी शरण में हूँ। सुरभि ने धीरे से अपना सिर कृष्ण के चरणों में झुका दिया। उसके इस भाव में केवल आभार ही नहीं, बल्कि एक गहरी भक्ति और प्रेम का भाव भी छिपा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह अपनी आत्मा के हर कोने से कृष्ण का धन्यवाद कर रही हो। कृष्ण, जो स्वयं करुणा और प्रेम के अवतार थे, सुरभि की इस भावना को भली भांति समझ गए। उन्होंने अपने कोमल हाथों से सुरभि के सिर को सहलाया। उनके स्पर्श से सुरभि के दिल को एक अद्भुत शांति और सुरक्षा का अनुभव हुआ। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सुरभि, तुम मेरी प्रिय हो। तुम्हारा यह प्रेम और विश्वास मुझे अत्यधिक प्रिय है। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम जैसे कोमल और ममतामयी प्राणी का संरक्षण करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। तुम केवल एक गाय नहीं हो, बल्कि इस सृष्टि का पोषण करने वाली माँ हो। तुम्हारे दूध से न केवल मानव बल्कि हर जीव जीवित रहता है। तुम्हारी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। सुरभि ने कृष्ण के शब्दों को सुनकर उनके चरणों में अपनी गर्दन और झुका ली, मानो उनके हर शब्द को अपने दिल में बसा लिया हो। उसकी आंखों से बहते आंसू अब खुशी और संतोष के आंसू बन गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कहना चाह रही हो, हे गोपाल, आप मेरे केवल रक्षक ही नहीं, बल्कि मेरे सब कुछ हैं। आप मेरी हर सांस में बसते हैं। सुरभि के इस निष्ठा भरे भाव को देखकर कृष्ण ने प्रेमपूर्वक उसे उठाया और उसके सिर पर फिर से हाथ फेरा। उन्होंने कहा, सुरभि, इस संसार में तुम्हारे जैसे जीवों की रक्षा करना मेरा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारी भलाई में ही इस संसार की भलाई है। यह सुनकर सुरभि ने धीरे से अपनी पूंछ हिलाई, जैसे वह अपने प्रभु को धन्यवाद दे रही हो। उसके हृदय में अब कोई भय नहीं था, केवल शांति और संतोष का भाव था।
कृष्ण ने सुरभि को कुछ घास खिलाई और फिर उसे स्नेहपूर्वक वापस झुंड में भेज दिया। सुरभि, जो अब पूरी तरह सुरक्षित और प्रसन्न थी, धीरे धीरे अपने झुंड की ओर बढ़ गई, लेकिन उसकी आंखें बार बार पलटकर अपने रक्षक कृष्ण को देख रही थीं। उस दिन के बाद से सुरभि और कृष्ण का संबंध और भी प्रगाढ़ हो गया। जब भी सुरभि कृष्ण को देखती, उसकी आंखों में ममता और प्रेम की अद्भुत चमक दिखाई देती। दूसरी ओर कृष्ण, जो हर जीव के प्रति अपार स्नेह और करुणा रखते थे, सुरभि के प्रति अपने प्रेम और देखभाल में कभी कमी नहीं आने देते। यह प्रसंग न केवल वृंदावन के लिए बल्कि समस्त सृष्टि के लिए एक प्रेरणा बन गया, जो प्रेम, करुणा और सेवा का अमर संदेश देता है। इस अद्भुत घटना के बाद कृष्ण ने अपने सखा संग साथियों, ग्वालों और गोपियों को एकत्रित किया। अपनी बांसुरी को किनारे रखते हुए उन्होंने गहरे स्नेह और गंभीरता के साथ सभी को संबोधित किया। वे बोले, प्रिय ग्वालों और गोपियों, गाय को कभी भी केवल दूध देने वाला एक साधारण पशु मत समझो। वास्तव में गाय हमारे जीवन का आधार है। वह धरती के हर जीव के लिए पोषण की देवी है। उसका स्थान किसी माँ से कम नहीं है, क्योंकि वह हमें अपना अमृत समान दूध देकर पोषण करती है। गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने वाली माँ है। उसकी देखभाल करना और उसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यह केवल हमारा धर्म ही नहीं, बल्कि मानवता की सच्ची पहचान है। कृष्ण के इन शब्दों में केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि गहरा भाव भी समाहित था, जो सुनने वालों के दिलों में उतर गया। उन्होंने आगे कहा, गाय हमें केवल दूध ही नहीं देती, बल्कि उसकी उपस्थिति धरती पर संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होती है। उसकी सेवा से हमारी धरती समृद्ध और खुशहाल बनती है। उसकी रक्षा करने से न केवल हमारी कृषि और पर्यावरण को लाभ मिलता है, बल्कि यह पूरे जीवन चक्र को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने में भी मदद करता है। यदि हम गायों की सेवा और उनका संरक्षण करेंगे, तो यह हमारी समृद्धि का कारण बनेगा और हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कृष्ण की वाणी सुनकर सभी ग्वाले और गोपियां अभिभूत हो गए। उनके हृदय में गायों के प्रति आदर और प्रेम का नया भाव जागृत हो गया। उन्होंने मन ही मन यह संकल्प लिया कि वे गायों की सेवा और संरक्षण को अपना सबसे बड़ा धर्म बनाएंगे। इस घटना के बाद वृंदावन के लोगों के जीवन में एक अद्भुत बदलाव देखने को मिला। अब हर घर में गायों को विशेष सम्मान दिया जाने लगा। लोग उन्हें अपनी मां के समान मानते हुए उनकी देखभाल बड़े प्रेम और सतर्कता के साथ करने लगे। गोपियां जब अपने दूध और दही से बने पकवान तैयार करती, तो वे गायों का आभार प्रकट करना नहीं भूलती। वहीं ग्वाले चरवाहों के रूप में अपने कर्तव्यों को और अधिक जिम्मेदारी और श्रद्धा के साथ निभाने लगे। सुरभि गाय, जो इस पूरी घटना का केंद्र थी, अब पूरे गांव में आदर और पूजनीयता का प्रतीक बन गई। लोग सुरभि को केवल एक गाय नहीं, बल्कि कृष्ण के प्रेम और कृपा का प्रतीक मानने लगे। गांव में जब भी कोई उत्सव होता, सुरभि को आदरपूर्वक आमंत्रित किया जाता। उसकी उपस्थिति को शुभ माना जाता और उसे विशेष स्नेह और सम्मान के साथ खिलाया पिलाया जाता। इस घटना का प्रभाव इतना गहरा था कि वृंदावन के निवासियों ने न केवल अपनी गायों की रक्षा का प्रण लिया, बल्कि जंगल और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले अन्य पशुओं और प्रकृति के प्रति भी संवेदनशीलता दिखाने लगे। वृंदावन अब केवल गोपाल कृष्ण की लीलाओं का स्थल नहीं था, बल्कि यह गायों की सेवा और संरक्षण का आदर्श स्थान बन गया। कृष्ण की इस शिक्षा ने वृंदावन के लोगों के साथ साथ उन सभी को भी प्रेरित किया जो उनकी लीलाओं को सुनते। गायों की महिमा और उनके संरक्षण का यह संदेश समय की सीमाओं को लांघते हुए युगों युगों तक प्रेरणा का स्रोत बना रहा। कृष्ण के प्रेम और करुणा की यह कथा सिखाती है कि सच्ची सेवा वही है जो प्रकृति और उसके सभी प्राणियों के प्रति करुणा और कर्तव्य से प्रेरित हो। यह कहानी केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह एक गहरा जीवन संदेश है। यह हमें सिखाती है कि करुणा, प्रेम और दया के बिना जीवन अधूरा है। कृष्ण ने अपने उदाहरण से यह दिखाया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो हर प्राणी की रक्षा करता है। सुरभि और शेर की घटना के माध्यम से उन्होंने यह बताया कि हिंसा के मार्ग को त्याग कर प्रेम और शांति के मार्ग पर चलना ही सच्चा धर्म है। जय गोविंद, जय गोपाल। प्रिय दर्शकों, यदि इस कहानी ने आपके हृदय को स्पर्श किया और आपको प्रेरणा दी हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हम बहुत जल्द आपके लिए एक और नई, प्रेरणादायक और भावनाओं से भरपूर कहानी लेकर आएंगे। हमारी हर कहानी का उद्देश्य आपको जीवन के गहरे अर्थ और रिश्तों की असली अहमियत को समझाना है। हमारी इस सुंदर यात्रा में सहभागी बनने के लिए आपका हृदय से आभार। धन्यवाद।